हम लोग सीटेट के लिए इम्पोर्टेंट एमसीक्यू करने वाले हैं। पहला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सा संसार का सबसे बड़ा मरुस्थल है? ऑप्शन है कालाहारी, गोबी, सहारा, थार। तो इसका आंसर हो जाएगा सहारा। सहारा सबसे बड़ा मरुस्थल है। अगला सवाल है, सहारा मरुस्थल में सहारा शब्द किस भाषा से लिया गया है? फारसी, संस्कृत, अरबी, तुर्की। सहारा मरुस्थल में सहारा शब्द लिया गया है अरबी से। अगला सवाल है, पाकल दुल पनबिजली ऊर्जा परियोजना कहाँ स्थित है? झारखंड, उत्तराखंड, जम्मू कश्मीर, कर्नाटक। पाकल दुल पनबिजली ऊर्जा परियोजना, इसका आंसर हो जाएगा जम्मू कश्मीर। जम्मू कश्मीर इसका सही उत्तर है। अगला सवाल है, निम्नलिखित में कौन सी एक रोपण फसल नहीं है? कॉफी, गेहूं, चाय, रबड़। कौन सी एक रोपण फसल नहीं है? इसका आंसर हो जाएगा गेहूं। गेहूं रोपण फसल नहीं है, बाकी कॉफी, चाय, रबड़ रोपण फसल है। अगला सवाल है, नाटो NATO का मुख्यालय स्थित है कहाँ? ब्रुसेल्स में, न्यूयॉर्क में, लंदन में, पेरिस में। नाटो का मुख्यालय कहाँ है? इसका आंसर हो जाएगा ब्रुसेल्स में। ब्रुसेल्स में नाटो का मुख्यालय है। अगला सवाल है, नाटो की स्थापना कब हुई? 4 अप्रैल 1948, 4 अप्रैल 1949, 4 अप्रैल 1950 या 4 अप्रैल 1951। तो नाटो की स्थापना 4 अप्रैल 1949 को हुई है। अगला सवाल है, भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में कितनी भाषाओं का उल्लेख है? 18, 28, 24, 22। भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में 22 भाषाओं का उल्लेख है। 22 इसका सही उत्तर है। अगला सवाल है, 1992 में किस भाषा को 8वीं अनुसूची में शामिल किया गया? कोंकणी, मणिपुरी, नेपाली, उपरोक्त सभी। 1992 में तीनों को, उपरोक्त सभी तीनों को शामिल किया गया 8वीं अनुसूची में। अगला सवाल है, मैथिली, संथाली, डोगरी, बोडो को किस वर्ष 8वीं अनुसूची में शामिल किया गया? 2001, 2, 3, 4। मैथिली, संथाली, डोगरी, बोडो को किस वर्ष 8वीं अनुसूची में शामिल किया गया? इसका आंसर हो जाएगा 2004। 2004 में ये चारों भाषा को शामिल किया गया। अगला सवाल है, निम्नलिखित में कौन सा एक भारतीय संविधान की प्रस्तावना का भाग नहीं है? धर्मनिरपेक्षता, समाजवाद, प्रजातांत्रिक या संघात्मकता। प्रस्तावना का भाग नहीं है, इसका आंसर हो जाएगा संघात्मकता प्रस्तावना का भाग नहीं है। अगला सवाल है, सामाजिक अध्ययन के शिक्षण में सबसे महत्वपूर्ण सहायक साधन कौन सा है? व्याख्यान, शब्द दृश्य, कार्य निर्धारण या वाद विवाद। सामाजिक अध्ययन के शिक्षण में सबसे महत्वपूर्ण सहायक साधन है शब्द दृश्य। ये 20 का सही उत्तर है। अगला सवाल है, संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष थे डॉक्टर सचिदानंद सिन्हा, जवाहरलाल नेहरू, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, डॉक्टर के एम मुंशी। तो संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। अगला सवाल है, संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष थे सचिदानंद सिन्हा, जवाहरलाल नेहरू, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, डॉक्टर के एम मुंशी। तो संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष थे डॉक्टर सचिदानंद सिन्हा। अगला सवाल है, संविधान सभा की प्रथम बैठक कब हुई? 9 दिसंबर 1945, 9 दिसंबर 1946, 9 दिसंबर 1947, 9 दिसंबर 1948। संविधान सभा की प्रथम बैठक आंसर हो जाएगा 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की प्रथम बैठक हुई। अगला सवाल है, राज्यसभा का पदेन सभापति कौन होता है? प्रधानमंत्री, उपराष्ट्रपति, राज्यपाल, भारत का मुख्य न्यायाधीश। राज्यसभा का पदेन सभापति होता है उपराष्ट्रपति। इसका सही उत्तर है उपराष्ट्रपति। राज्यसभा का पदेन सभापति उपराष्ट्रपति होता है। अगला सवाल है, राष्ट्रपति की अनुपस्थिति में उसके समस्त कार्य किसके द्वारा किए जाते हैं? प्रधानमंत्री, उपराष्ट्रपति, राज्यपाल या मुख्य न्यायाधीश। राष्ट्रपति की अनुपस्थिति में उसके समस्त कार्य उपराष्ट्रपति द्वारा किया जाता है। अगला सवाल है, संविधान के किस अनुच्छेद में उपराष्ट्रपति का वर्णन है? अनुच्छेद 62, 63, 64, 65। उपराष्ट्रपति का उल्लेख है अनुच्छेद 63 में। अनुच्छेद 63 में उपराष्ट्रपति, अनुच्छेद 63 में उपराष्ट्रपति। निम्नलिखित में कौन सा संयुक्त राष्ट्र संघ का अभिकरण नहीं? विश्व संगठन, खाद्य कृषि संगठन, संयुक्त राष्ट्र शैक्षणिक, वैज्ञानिक और सांस्कृतिक संगठन, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय। तो संयुक्त राष्ट्र संघ का अभिकरण कौन सा नहीं है? इसका आंसर हो जाएगा अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय संयुक्त राष्ट्र संघ का अभिकरण नहीं है। अगला सवाल है, संयुक्त राष्ट्र की स्थापना कब हुई? 24 अक्टूबर 1945, 46, 47, 48। तो संयुक्त राष्ट्र की स्थापना हुई थी 24 अक्टूबर 1945 में। अगला सवाल है, कौन सा उर्वरक किसान खाद के नाम जाना जाता है? कैल्शियम नाइट्रेट, कैल्शियम अमोनियम नाइट्रेट, अमोनियम सल्फेट या अमोनियम सल्फेट नाइट्रेट। किसान खाद के नाम से जाना जाता है कैल्शियम अमोनियम नाइट्रेट। इसका बी आंसर है, बी, कैल्शियम अमोनियम नाइट्रेट। अगला सवाल है,
केला का कायिक प्रदर्शन होता है बीज द्वारा, तने द्वारा, पत्ती द्वारा, शकर द्वारा। केला का कायिक प्रदर्शन होता है तने द्वारा। तने द्वारा केला का कायिक प्रदर्शन होता है। अगला सवाल है, ये था अंतिम सवाल। नेक्स्ट अगले वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।